Hello students, let's start another chapter, class 6 हिंदी चैप्टर पापा जब बच्चे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले राइटर देख लेते हैं कौन है। यहाँ पे लिखा हुआ है अलेक्जेंडर रस्किन। ओके बच्चों, हम आपकी मुलाकात एक बेहद चर्चित किताब से करवा रहे हैं। किताब का नाम है पापा जब बच्चे थे। इसके लेखक अलेक्जेंडर रस्किन हैं। इस किताब में लेखक के बचपन की कई मजेदार कहानियां हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। वेरी बेसिक क्वेश्चन हर बच्चे से पूछा जाता है, जैसे तुम बड़े होगे तो क्या करोगे, क्या बनोगे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। मतलब इस स्टोरी में इतने इंटरेस्टिंग आंसर्स है ना, वो जनरली जो बच्चे देते नहीं हैं। तो पहले उसने बोला कि मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ। क्यों? उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है, और उन्हें यह सोचना अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ है वे शोर मचा सकते हैं। तो दिस इज सो इनोसेंट अबाउट अ चाइल्ड। तो पहला क्वेश्चन इसमें से क्या बनता है कि सबसे पहले पापा क्या बनना चाहते थे? आंसर चौकीदार। क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जब सारा शहर सो रहा है तो मैं शोर मचा सकता हूँ। We will be doing the question side by side. Okay, now we have, उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वे चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन तभी अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, वे ठेले को भी लिए लिए घूम सकते हैं और जितनी मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, पापा ने सोचा, और छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त आइसक्रीम दिया करूंगा। अब उनका नेक्स्ट आइडिया क्या बना? आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे। ठीक है, क्यों बनना चाहते थे? क्यों? एक तो उनको ठेला बड़ा अच्छा लगता था कि वो आइसक्रीम लेके सारा दिन घूमेंगे और वो खुद भी आइसक्रीम खा सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया कि वो आइसक्रीम बेचने वाला क्यों बनना चाहते थे। तो लोग उनकी ये सब बात सुनकर क्या करते थे? लोग उनकी ये सब बात सुनकर खूब हंसते थे। लेकिन पापा का ख्याल था कि यह बड़े होने का बहुत मजेदार तरीका है, और वे इसी बात पर अड़े रहे कि यही पेशा चुनेंगे। पेशा मतलब होता है ऑक्यूपेशन, मतलब प्रोफेशन, व्हाट डू यू वांट टू डू। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। वह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत ही अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। यह कौन है? पापा ने पूछा। यह शंटिंग करने वाला है, उन्हें बताया गया। तो बस पापा को पता चल गया कि वे अब क्या बनेंगे। सो थर्ड, ही वांट्स टू अगेन चेंज हिज आइडिया। सी हाउ रिपीटेडली ही इज चेंजिंग हिज आइडिया कि वो शंटिंग करने वाला बनेंगे। अभी शंटिंग में क्या होता है कि ये जो रेलवे के जो डब्बे होते हैं ना, उनको जोड़ा जाता है, फिर हटाया जाता है इंजन को। तो जनरली आफ्टर वन जर्नी ये किया जाता है। तो इससे भी ज्यादा दिलचस्प और क्या हो सकता है? जाहिर है कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वे शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, फिर आइसक्रीम का क्या होगा? तुम तो आइसक्रीम बेचना चाह रहे थे। यह सचमुच समस्या थी। समस्या मतलब प्रॉब्लम। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वे नहीं गंवाना चाहते। मतलब ही डिड नॉट वांट दैट ही वुड मिस दैट सेलिंग ऑफ आइसक्रीम। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। तो उन्होंने सोचा, ये आइडिया, एक प्लान बनाया कि मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। कैसे? हर किसी को अचंभा हुआ, मतलब सरप्राइज, हाउ इज इट पॉसिबल टू कैरी ऑन टू प्रोफेशंस। तो उसने बोला, मगर पापा ने सारी बात को बड़ी अच्छी तरह साफ कर दिया। इसमें मुश्किल क्या है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। यहाँ वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा और कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा, और इसके बाद जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा, और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। अब इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वह दोनों काम कैसे करेंगे? पापा ने यह बताया कि वे अपना ठेला स्टेशन के बाहर ही खड़ा करेंगे, जिससे वो आइसक्रीम बेच पाएंगे, और उसके बाद वे
स्टेशन सॉरी इसका शंटिंग का काम भी कर पाएंगे, क्योंकि स्टेशन के पास अगर रहेंगे तो वो जल्दी से पहुंच पाएंगे स्टेशन पर। हर कोई फिर हंस पड़ा। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, और फिर रात में कुछ करने को तो है नहीं। तो यहाँ पे ही इज ट्राइंग टू डू मल्टीटास्किंग एंड देयर आर पीपल हु आर डूइंग इट इवन नाउ। अभी ये क्वेश्चन इस पे बनता है कि आप ऐसे किसी को जानते हैं जो एक से ज्यादा काम करते हैं? हाँ, हम जानते हैं। आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि राज ऑफिस में काम करता है या बैंक की नौकरी करता है और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता है। तो ये इस तरीके के काम होते हैं जो लोग एक से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। और बहुत लोग हैं जिन्होंने छोटा मोटा बिजनेस भी खोला हुआ है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक आंटी हैं जो स्कूल में टीचर हैं और शाम को साड़ियाँ भी वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उन्होंने अपनी एक क्लाउड किचन खोल रखी है। इसमें से और एक क्वेश्चन आता है कि ये रात के बारे में, कि जैसे उसने बोला कि चौकीदार जो है वो रात को काम करते हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो रात को किए जाते हैं? अस्पताल में मरीज देखने का काम डॉक्टर करते हैं, नर्स करते हैं। जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं जैसे पुलिस वाले, उन लोगों की भी ड्यूटी रात के समय लगती है। अभी तो आईटी सेक्टर वाले भी, कॉल सेंटर वाले भी रात को खुले रहते हैं। तो ये 2-3 काम हैं जो रात को भी किए जाते हैं। ठीक है, ये सब देखो, ये सब स्टोरीज में ना बहुत सिंपल 1-1 मार्क क्वेश्चन ही आते हैं। एक कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी वो हम बाद में करेंगे, जो फिर भी 2 मार्क्स आ सकता है। देन वी कम टू कि उसने नेक्स्ट क्या सोचा पापा ने। वो वायुयान चालक बनने की सूझी, और फिर वो अभिनेता मतलब एक्टर भी बनना चाहते थे। ओके, लेकिन दादा एक बार उन्हें कोई कारखाना दिखाने ले गए, एक इंडस्ट्री। वहां पे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने टर्नर बनने की ठान ली। इसके अलावा वे जहाजी भी बनना चाहते थे, या कम से कम वे चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते रहने में अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। तो कितने सारे उन्होंने अपने जो करना चाहते थे उसको ही केप्ट ऑन चेंजिंग। आखिर उन्होंने तय किया कि वे असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। मतलब इतना इतना अच्छा आंसर शायद किसी ने भी कभी नहीं दिया होगा कि वो कुत्ता बनना चाहता है। उस दिन वे दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की भी कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वे अपने पैर से कान के पीछे घुसलाना नहीं सीख पाए। दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ द डॉग। तो अब इस पे क्वेश्चन हो सकता है कि वो क्या नहीं कर पाए जब वे कुत्ता बनना चाहते थे? वे अपने पैर से कान के पीछे खुजला नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वे बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएंगे तो शायद वो सीख भी जाएंगे, और उन्होंने वो किया भी। तब क्या हुआ, जब वो ये सब देखो, ये पिक्चर में बनी हुई है ना, वो बैठा हुआ है बाहर अपने पालतू कुत्ते के साथ। तब क्या हुआ, एक फौजी, राइट, वहां से आया अजनबी फौजी, उस पर उधर उधर से गुजर रहा था। उसने देखा पापा को और फिर उससे पूछा, क्या कर रहे हो तुम? मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ, पापा ने जवाब दिया। तब उस अजनबी ने कहा, क्या तुम आदमी नहीं बनना चाहते? तब पापा ने क्या कहा, आदमी में काफी दिन रह चुका हूँ, तो अब मैं बोर हो गया हूँ ना, तो अब क्यों ना कुत्ता बना। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तुम कुत्ते भी नहीं बन सकते तो तुम कैसे आदमी हो? क्या आदमी ऐसा ही होता है? तो सी द स्मार्टनेस एंड इंटेलिजेंस ऑफ द फौजी अफसर। इसीलिए आर्मी वालों की ना इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है। तो उसने उसको ये बोला कि तुम कुत्ते भी नहीं बन पा रहे हो तो फिर तुम कैसे आदमी? बिकॉज वाई इट इज कंसिडर्ड दैट ह्यूमन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू। अब तो वो तो कुत्ता भी नहीं बन पा रहा है। तो अब बच्चे को क्या लगा कि तो फिर आदमी कैसा होता है? फिर उसने क्या बोला, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो, अफसर ने कहा, और वहां से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। अब तुम देखो, what is he trying to do? He is trying to tell a child that you are actually not a human, and if you are, what kind of human are you? So he was not making fun of the child, but the asking of question was so smart कि बच्चे को लगा कि
मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है, लेकिन पापा को अचानक अपने ऊपर बड़ी शर्म आई और वे सोचने लगे। वे सोचते ही रहे और जितना उन्होंने सोचा उन्हें अपने पर उतनी ही शर्म आई। अभी देखो जो अफसर था उसने ना तो कोई बात की, कुछ भी नहीं बोला, बहुत एक नॉर्मल सेंटेंस बोला था कि तुम कैसे आदमी हो बताओ। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई, पर अचानक ही यह बात पापा को समझ आ गई कि वे रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे समझ गए थे कि वे इतने छोटे हैं कि इस बात को नहीं जान सकते कि वे क्या बनेंगे। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा मैं आदमी बनना चाहता हूँ। सी दिस सेंटेंस, मैं आदमी बनना चाहता हूँ, ये अपने आप में ही एक एक आंसर है, क्योंकि आजकल इंसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। नाउ अभी देखो इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आदमी बनना चाहता हूँ। व्हाट आर द क्वालिटीज व्हेन यू आर कॉल्ड अ ह्यूमन, अ गुड ह्यूमन? सो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम से एनिमल्स। हमने ये पहले भी हिंदी के चैप्टर्स में पढ़ा है, क्लास 5 में भी, कि एक अच्छा इंसान क्या होता है, जो दयालु हो, परोपकार की भावना हो, जो सत्य अहिंसा के मार्ग पे चले, या मनुष्यता के गुण हो। वो याद है वो चैप्टर था मनुष्यता के क्या क्या गुण होते हैं। तो ये चीज सिखाई जा रही है। अब इसमें आएगा कि व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, या इस स्टोरी से आप क्या सीखते हैं। यही कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए सबसे पहले, तो यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी कोई भी काम करें, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, लेकिन हर काम के लिए हमें अच्छा इंसान बनना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अच्छे इंसान की ये विशेषता है जो मैंने बोली है, दयालु होना चाहिए, सत्य अहिंसा, परोपकार, बड़ों का आदर। ओके, इस पर कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वे यही समझते हैं। पहली बात तो यही कि हमें अच्छा आदमी बनना चाहिए। वायुयान चालक, चारवाहा और आइसक्रीम बेचने वाला, हर किसी के लिए यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। और आदमी को यह जानने की सचमुच जरूरत नहीं कि अपने पैर से अपने कान के पीछे कैसे खुजलाया जाए। तो वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ टेलिंग अ वेरी important thing in life, that you need to become a very good person first of all. That is what we tell even in for children especially। ये होता है ना कि moral values, आप बड़े होके आपको, आप अगर अच्छे हो, आपके अंदर गुण है, तो ऑटोमेटिकली द सक्सेस कम्स। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस चीज में आगे जाना चाहते हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हो या कौन सा प्रोफेशन यू चूज। तो देखो इस चैप्टर में ओनली 1 मार्क क्वेश्चंस व्हिच आई हैव सेड दैट और अदरवाइज मॉरल ऑफ द स्टोरी, एमसीक्यू, बस ये इतना ही आता है। ओके।